अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अमेरिका में बहुत कम ऐसे सियासतदान हैं जो इसराइल के नाजायज़ क़याम, सहूनियत के अज़ाइम, अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी पर इसराइल लाबी का कब्ज़ा और फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हों। जिस किसी ने भी अमेरिका में ऐसा करने की कभी हिम्मत की, उसे निशान इबरत बना दिया गया। अमरीकी सियासत में एक हकीकत कौल फैसल की तरह बयान की जाती है, नो वन कैन बिकम US प्रेसिडेंट विदाउट यू मीडिया एंड यू मनी। कोई शख्स भी यहूदी सरमाए और यहूदी मीडिया के बगैर अमरीकी सदर नहीं बन सकता। मीडिया हर ऐसे शख्स की किरदार कुशी करता है जो इसराइल और सहूनियत का मुखालिफ हो, और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट इसे अबरतनाक अंजाम तक पहुँचाती है, जिसमें से अक्सर की बदतरीन मौत भी वाक़या हो चुकी है। इस खौफ के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अमरीकी माशरे में मुसलसल अपने ज़मीर के मुताबिक हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। ऐसे अजीम अमरीकियों के बारे में एक बात बहुत अहम है कि ये बहुत ही वसीअ मुतालिया होते हैं और उनकी अमरीकी CIA, अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी और अमरीकी हुकूमत की आलमी रिश्वतवानियों और बदमाशियों पर गहरी नज़र होती है। इसलिए जब वो अमरीकी पॉलिसियों, अमरीकी अज़ाइम और अमरीकी साजिशों का ज़िक्र करते हैं तो उनके पास पसे पर्दा ऐसे बेशुमार शवाहिद मौजूद होते हैं जिनसे उनकी बात सच लगती है। यही वजह है कि कई सौ अमेरिकी स्कॉलरों के मुकाबले में भी उनकी बात ज़्यादा गौर से सुनी जाती है और उसे दबाने के लिए सुन्नी इसराइली अमरीकी लॉबी अपना भरपूर ज़ोर लगाती है। ऐसी है खतून सनीथिया मैकेनी है। इस खतून ने सफारतकारी के सबसे मोतबर तलीमी अदारे फ्लीचस स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी से कानून और सफारतकारी में MA की डिग्री हासिल की और फिर एंटीओच यूनिवर्सिटी से क़यादत और तब्दीली के हवाले से मकाला लिखने पर डॉक्टरेट का एजाज़ हासिल किया। सियासत में आने से पहले उस एजाज़ के ऐन मुताबिक एक छोटे से स्कूल में प्राइमरी के बच्चों से लेकर तालिब इल्मों को पढ़ाया। ये एक स्याह फाम खतून है जिसका ख़ानदान अटलांटा जॉर्जिया में आबाद उन ख़ानदानों में से है जिनके आबाओ अजदाद को अफ्रीका से ग़ुलाम बनाकर लाया गया था। वो अपने ख़ावंद के साथ जमैका में आराम से ज़िंदगी गुजार रही थी और दरसो तदरीस से ही मुंसलिक थी कि उसके वालिद ने 1986 में उसके कागज़ात नामज़दगी जॉर्जिया के अवानी नुमाइंदगान के इलेक्शनों के लिए दाखिल करवा दिए और ऐसे वापस अमरीका बुलवा लिया। सियासत में अचानक आमद के बावजूद वो 40% वोट लेकर इलेक्शन जीत गई। 2 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए तो वो और इसका बाप दोनों एक साथ ऐवान नुमाइंदगान के रुकन मुंतखब हुए। वो जॉर्जिया असम्बली की रुकन थी कि अमेरिका ने 1991 में पहली दफ़ा इराक़ पर हमला कर दिया। दुनिया को पहली दफ़ा बज़रिया CNN इस आलमी जंग के बराह रास्त तबाहकारियाँ दिखाई गईं। ये दुनिया को अमरीकी ताकत दिखाने का शर्मनाक मुज़ाहरा था। अमेरिका के तमाम सियासतदानों को बखूबी अंदाज़ा था कि अमेरिका ये जंग दरअसल इसराइल के दुश्मनों को नेस्तो नबूद करने के लिए लड़ रहा है, इसलिए कोई इसके ख़िलाफ़ बोलता ना था। लेकिन सिंथिया ने जुरायत दिखाई और अमरीकी जहरियत के ख़िलाफ़ जब ईवान में बोलना शुरू किया तो उसके अमेरिका के ख़िलाफ़ जारहाना रिमार्क्स पर बाकी तमाम अरकान अवान से वॉकआउट कर गए। वो पहली दफ़ा 1992 में अमरीकी कांग्रेस के रुकन मुंतखब हो गई। इसकी आवाज़ दबाने के लिए आला अदालतों को इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी फ़ैसला करते हुए अपने फ़ैसले में लिखा कि सिंथिया जिस हल्के यानी 11वें डिस्ट्रिक्ट से मुंतखब हुई है, उसकी हदबंदी इस तरह की गई है कि वहाँ स्याह फाम अफराद की अक्सरियत हो। यही वजह है कि ये वहाँ से जीत गई। सिंथिया ने तबसरा करते हुए कहा कि इसे इस फ़ैसले से तअस्सुब की बू आती है। हल्का बंदी दोबारा की गई मगर वो फिर भी जीत कर कांग्रेस की रुकन बन गई। 11 सितंबर 2001 को जब वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि जॉर्ज बुश इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करे, मगर सिंथिया ने कहा यह हमला दरअसल अमरीका के मशरक़ वस्ती में जारहाना पॉलिसियों का रद्द अमल है। इस बयान के बाद दोनों सियासी पार्टियों में मौजूद यहूदी लॉबी के अफराद इसके ख़िलाफ़ मुतहर्रिक हो गए। इसने अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी में आगे बढ़ने के लिए नायब सदर या सदर का उम्मीदवार बनना चाहा तो 2002 के प्राइमरी पार्टी इलेक्शन में ही उसे शिकस्त हो गई।
कहा जाता है कि लातदाद रिपब्लिकन पार्टी के मेंबरान ने भी डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन में शिरकत करके सिंथिया के ख़िलाफ़ वोट दिए। इसके बावजूद वो कांग्रेस का बार बार रुकन मुंतखब होती रही। इससे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि दोनों बड़ी सियासी पार्टियों में यहूदी सरमाया चलता है और यहूदी मीडिया ही उनकी मदद करता है, इसलिए वो इन पार्टियों में कामयाब नहीं हो सकती। इसने अमेरिका में छोटी सियासी पार्टियों के एक इत्तेहाद ग्रीन पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली और इस इत्तेहाद ने उसे 2008 में अमेरिका के सदारती इलेक्शन में अपना उम्मीदवार बनाया, जिसमें बाराक ओबामा जीत गया। ये अमेरिका की वैध सीनेटर है जो 2008 से अब तक मुसलसल इसराइल के ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुजाहरों में शिरकत करती रही बल्कि ये ख़ुद भी मुजाहरों और जलसों का इत्माम करती चली आ रही है। इसने लातदाद अमरीकी और यूरोपीय सियासतदानों और सहाफ़ियों को गज़ा का दौरा भी करवाया है। वो बरतानवी पार्लियामेंटेरियन जॉर्ज गैलवे को लेकर 15 जुलाई 2009 को गज़ा जा पहुंची और इसराइली और सहूनियत के ख़िलाफ़ अपने एहतजाज का इज़हार किया। जाने से पहले उसने वाशिंगटन में इसराइल के मुसलमानों की नस्ल कशी के नाम पर एक बहुत बड़ी रैली भी निकाली। अमरीकी सियासत के इस अजीम खातून और सहूनियत के ख़िलाफ़ जानदार आवाज़ ने इमरान खान की हुकूमत को तब्दील करने से मुतल्लक़ अपने ट्वीट में गवाही दी है कि यह अमरीकी CIA की साजिश है। इसने लिखा है, द US हैड ए बिग हैड इन ओवरथ्रो ऑफ इमरान खान ऑफ पाकिस्तान। अमेरिका का पाकिस्तान के इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने में बहुत बड़ा हाथ है। इसकी वजूहात बयान करते हुए उसने लिखा है कि इमरान खान ने रूस की मजम्मत करने से इनकार किया, पाबंदियों की मुखालफत की और साथ ही CIA को पाकिस्तान में अड्डे देने से इनकार किया। वो फ़लस्तीनियों के हकूक़ का हमेशा तर्जमान रहा। अमेरिका से ये गवाही सिर्फ़ एक सिंथिया की नहीं बल्कि हर वो शख्स जो अमेरिकी CIA को जानता है और अमेरिकी माशरे में थोड़ी सी आवाज़ रखता है, वो ये गवाही दे रहा है कि इमरान खान की हुकूमत को अमेरिका ने गिराया है। बरतानवी सियासतदान जॉर्ज गैलवे जैसा शख्स इस मामले में इस कदर गुस्से से बोला कि उसने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तमाम सफारती आदाब भी बुलाए ताक रख दिए। वो लोग जो अमेरिका को जानते हैं वो सब कह रहे हैं कि ये सब अमेरिका ने किया है, और वो जो अमेरिका की मानते हैं वो मुद्दबाना तौर पर कह रहे हैं ये तो सिर्फ़ हमारा मकामी मामला है। यही गैरत और हिम्मत का मामला है जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान आवाज़ बुलंद कर रहा है। दोस्तों, अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इज़हार कीजिए। शुक्रिया। अपना और चैनल का